दोस्तों, क्या आपको रात में सोने में दिक्कत होती है? आप रात में चैन की नींद नहीं सो पाते हैं, आप गहरी नींद नहीं ले पाते हैं, बिस्तर पर लेटते हैं और करवटें बदलते रहते हैं, फिर भी आपको नींद नहीं आती है। क्या दोस्तों आप सुबह उठकर अच्छी एनर्जी के साथ बिस्तर छोड़ पाते हैं, या आप जो है आलस्य में डूबे रहते हैं? अगर ये उपरोक्त समस्याएं आपको घेरे रहती हैं तो कहीं ना कहीं आप अच्छी नींद और गहरी नींद नहीं ले पाते हैं। दोस्तों आज मैं आपको ऐसे ही 5 स्टेप्स बताने वाला हूं जिनके प्रयोग से आप चैन की नींद और गहरी नींद और शांत और सुकून की नींद ले पाएंगे दोस्तों चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको 5 स्टेप्स बताते हैं जिनके प्रयोग से आप गहरी नींद यानी डीप स्लीप ले पाएंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर यशराम, हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों पहले ये जानते हैं कि जब आप सो रहे होते हैं तो आपकी बॉडी में चल क्या रहा होता है, यानी कि जब आप नींद में रहते हैं या नींद अच्छी लेते हैं तो आपके शरीर के अंदर क्या हो रहा होता है, पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों सबसे पहला जो होता है, मुख्यतः होते तो बहुत सारे कारण हैं, होती तो बहुत सारी चीज़ें हैं आपकी बॉडी के अंदर, लेकिन जो बहुत ज़रूरी 3 चीज़ें हैं उन पर डिस्कशन ज़रूरी है। दोस्तों सबसे पहला जो होता है वो है एनर्जी रिस्टोरेशन का कार्य। जब आप सो रहे होते हैं, जब शांत सो रहे होते हैं, सुकून से सो रहे होते हैं, तो आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी रिस्टोरेशन होता है, यानी ऊर्जा का एकीकरण होता है, ऊर्जा स्टोर होती है, एकत्र होती है आपके नेक्स्ट डे के कार्य करने में, यूटिलाइजेशन के लिए। दोस्तों क्योंकि दिन में तो भाग दौड़ भरी दौड़ भाग लगी रहती है, आप सुकून नहीं पाते हैं या आपके माइंड को सुकून नहीं देते हैं, जिससे ऊर्जा का जो है छीण होता रहता है, आप डिस्ट्रॉय करते रहते हैं। लेकिन जब आप नींद लेते हैं और सुकून की नींद लेते हैं तो ऊर्जा का एकीकरण आपकी बॉडी के अंदर बहुत तेज़ी से होता है। दोस्तों दूसरा नींद, अच्छी नींद यानी गहरी नींद हीलिंग के लिए भी ज़बरदस्त होती है। दोस्तों आमतौर पे जब आप देखते हैं कि जब आप सुकून की नींद लेती हैं तो आपको कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनसे उबरने में आपको बहुत अच्छा आराम मिलता है, बहुत अच्छी राहत मिलती है, क्योंकि दिन में कहीं डाइजेशन में बॉडी लगी हुई है, कहीं किसी और कार्य में लगी हुई है, माइंड आपका कहीं अलग लगा हुआ है, किसी काम में लगा हुआ है। लेकिन रात में ऐसा नहीं होता है। जब आप सुकून की नींद लेते हैं तो उस नींद के कारण आपकी बॉडी पूरी शरीर के अंदर जो भी कुछ हीलिंग प्रोसेस हैं उनको बहुत ही इत्मीनान और सुकून से करती रहती है। दोस्तों इस वजह से हीलिंग के लिए भी, अच्छी हीलिंग के लिए भी गहरी नींद बहुत ज़रूरी है। दोस्तों तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है दोस्तों वो ये है कि आपकी बॉडी यानी आपके शरीर की जो स्किन है, वो चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, उसमें रीजनरेशन का कार्य बहुत तेज़ी से चलता रहता है। यानी डेड स्किन्स, डेड टिश्यूज जो होते हैं वो आपकी बॉडी उनको स्टोर करती है, स्टोर करने के बाद अपने शरीर से बाहर निकालती है और नए सेल्स जनरेट करती है। दोस्तों ये 3 मेजर कार्य जो कि गहरी नींद या अच्छी नींद लेने पे आपके शरीर के अंदर होते रहते हैं। दोस्तों तो जो 5 और बेनिफिट हैं, यानी कि 5 और ऐसे कार्य जिनके प्रयोग से आप चैन की नींद यानी गहरी नींद ले पाएंगे, चलिए उनकी तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों जो सबसे पहला और ज़रूरी स्टेप है दोस्तों वो ये है कि स्लीप इन द पिच डार्क, यानी कि आप खूब गहरे अंधेरे के अंदर ही नींद लें। दोस्तों आमतौर पे ये देखा गया है कि जब हमारे पूर्वज लोग चैन की नींद यानी गहरी नींद लेते थे दोस्तों, तो उस टाइम लाइट नहीं हुआ करती थी, बहुत सारे आर्टिफिशियल जो है लाइट्स नहीं होती थी, कृत्रिम उजाले नहीं हुआ करते थे, तो वो चैन की नींद यानी गहरी नींद लेते थे। दोस्तों आज के समय में कहीं ना कहीं हमारे घरों में या आधुनिकीकरण की वजह से आप देख रहे हैं कि घरों के अंदर भी 4-5 तरीके की लाइट प्रयोग की जाने लगी हैं। कोई नाइट बल्ब लगा हुआ है, कोई डे बल्ब लगा हुआ है, कोई कलर बल्ब लगा हुआ है, कोई और ऐसी जो है चमकीली लाइट्स लगी हुई हैं, या कुछ भी अगर उन लाइटों का आप प्रयोग नहीं भी कर रहे हैं तब भी खिड़की और दरवाजे के माध्यम से ट्रैफिक की लाइट आ रही है, पड़ोसी की लाइट आ रही है, और जो है रास्ते की लाइट या किसी भी अनियंत्रित वाहन की लाइट आ रही है आपकी खिड़की के माध्यम से आपके घर में। ये आर्टिफिशियल लाइट्स दोस्तों आपको बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुँचा रही हैं। इनकी वजह से जब ये जो लाइटें हैं दोस्तों, ये लाइटें जब आपकी आईलेट पे पड़ती हैं तो आपका माइंड, आपका जो दिमाग हो, ये कहता है कि अभी उजाला है, अभी आप जगे रहिए। तो दोस्तों सोने के लिए सबसे ज़रूरी कदम जो उठाना आपको पड़ेगा वो है कि आपको गहरी नींद चाहिए तो आपको अंधेरे में सोना होगा। आप अपने सारे दरवाजे कमरे के बंद कर सकते हैं, कर्टेन है तो उसको आप डाल सकते हैं, खिड़कियाँ बंद सकते हैं, किसी भी कृत्रिम उजाले का नहीं प्रयोग करना है आपको, और उसके साथ साथ तब आप जो है अच्छी और गहरी नींद ले पाएंगे। दोस्तों इसके लिए सारे बंदोबस्त आपको अपने तरीके से करने हैं जिससे कि कमरे के अंदर पर्याप्त अंधेरा हो सके और आप चैन से सो सकें। दोस्तों
जो दूसरा स्टेप है वो ये है दोस्तों, अवॉइड टेक्नोलॉजी 1 आवर बिफोर स्लीप। यानी कि सोने से 1 घंटे पहले आप अपनी टेक्नोलॉजी से दूर हो जाइए। वो टेक्नोलॉजी कुछ भी हो सकती है, आपका मोबाइल हो सकता है, आपका लैपटॉप हो सकता है, टीवी हो सकती है, या कोई और इंस्ट्रूमेंट हो सकता है जो आँखों को रोशनी दे या आँखों के अंदर जो है अनियंत्रण उत्पन्न करे दोस्तों। जैसे कि पहले ऐसा हुआ करता था, लोग किताबें पढ़ते रहते थे, लोग कहानियाँ किस्से आपस में शेयर किया करते थे, तो उस टाइम माइंड जो है वो शांत हुआ करता था, ना कि अनियंत्रित हुआ करता था। आज के समय में लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं, लेटे लेटे मोबाइल यूज कर रहे हैं, लैपटॉप्स का प्रयोग कर रहे हैं, टीवी सीरियल से देख रहे हैं। इससे होता क्या है दोस्तों, जब आप सोने जाते हैं तो पहली चीज़ तो आपके जो बायोलॉजिकल क्लॉक है उसके अंदर वो पिक्चर्स जो है फिर से घूम घूम के आती रहती हैं, जो आप लास्ट टाइम देखते हैं दोस्तों। जैसे कि आप कोई न्यूज़ फीड देख रहे हैं, या मोबाइल्स में रील्स देख रहे हैं, या टीवी का कोई सीरियल या और न्यूज़ देख के आ रहे हैं, तो वही सीन्स, वही रिक्रिएशन सीन्स जो है आपके माइंड में, आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक के अंदर जो है घूमते रहते हैं, और आपका दिमाग उन्हीं में जो है एक प्रकार से नई इमेज जनरेट करता रहता है। इसकी वजह से आपको सुकून की नींद नहीं आती है दोस्तों। करना क्या है दोस्तों कि आपको इनसे 1 घंटे पहले ही दूर हो जाना है। अब दूर होने के बाद आपको क्या करना है, आप ऐसा महसूस करेंगे कि हम दूर तो हो गए लेकिन फिर भी नींद नहीं आ रही है, तो इसके लिए दोस्तों हो सकता हो आप तो बुक रीडिंग कर सकते हैं, या आप अपनी कोई ऐसी और मंत्रणा या ऐसी और कोई विचार अपने दिमाग में ला के उन पे जो है थिंकिंग कर सकते हैं कि हमको सुबह ये करना है, हमको सुबह ऐसी प्लानिंग करनी है, ऐसा कर सकते हैं दोस्तों। कुछ ऐसे प्री प्लान प्रोग्राम आपस में शेयर कर सकते हैं फैमिली के साथ, जिनकी वजह से आपको नेक्स्ट डे की प्लानिंग अच्छी बन सके दोस्तों। ऐसा जब आप करेंगे तो आप पाएंगे कि आपको कुछ देर के बाद अच्छी और सुकून भरी नींद आना चालू हो जाएंगी। तो टेक्नोलॉजी से दूर होना है, दूर ही नहीं दोस्तों, कम से कम 1 घंटे। अगर आप 9 बजे तक अपनी सारे कार्य निपटा लेते हैं तो 9 से 10 बजे तक 1 घंटे टेक्नोलॉजी से दूर रहिए, और 10 बजे तक आप नींद लीजिए, आपको बहुत अच्छी और गहरी नींद आएगी दोस्तों। आप पाएंगे कि आप बहुत सुकून भरी यानी डीप स्लीप की तरफ जा रहे हैं, बहुत अच्छी नींद आ रही है दोस्तों। अब फिर यहाँ पर एक बात आती है दोस्तों कि आप कहेंगे कि हम जब अपने ऑफिस का काम रात में निपटाते हैं, शाम को निपटाते हैं, 10 बजे तक निपटाते हैं, 11 बजे तक निपटाते हैं। दोस्तों मैं यहाँ ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको अपने कार्य नहीं करने हैं, आपको अपने ऑफिस के कार्य नहीं करने हैं, नेक्स्ट डे की प्लानिंग के कार्य नहीं करने हैं दोस्तों। ये सारे कार्य आप मॉर्निंग में उनको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मॉर्निंग में आप 10 बजे तक अगर सो गए हैं टेक्नोलॉजी से को अवॉइड करके, तो दोस्तों ये कार्य आप सुबह 4 बजे के बाद 6 बजे के बीच में, या 7 बजे के अंदर 4 बजे के बाद आप किसी भी टाइम ये कार्य आप निपटा सकते हैं, जिससे आपको एक अच्छी हैबिट जनरेट होगी सुबह उठने की और कार्य को और ज़्यादा पीसफुल माइंड के साथ करने के लिए दोस्तों। तो ये तरीका भी आप आजमा सकते हैं अपने काम को और अच्छे तरीके से आयाम देने के लिए दोस्तों। और शाम को अच्छी नींद के लिए आप टेक्नोलॉजी से भी 1 घंटे पहले दूर हो जाएंगे। तो इसको भी आप अपने दूसरे स्टेप में जोड़ लीजिए दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं तीसरे स्टेप की तरफ। तीसरा स्टेप है दोस्तों हार्ट फुट बाथ। दोस्तों आमतौर पे साइंस में ऐसा माना गया है, या साइंस में आपने पढ़ा भी होगा कि 7000 से ज़्यादा नर्व्स की हमारे पैर के अंदर एंडिंग होती है दोस्तों। यानी कि जो पूरी बॉडी की नर्व्स हैं उनकी एंडिंग जो है हमारे पैर में होती है, तलवों के अंदर होती है दोस्तों। जब आप गुनगुने वाटर के साथ अपने पैरों की सेकाई कुछ देर के लिए, वो बहुत देर नहीं करना है, 10 से 15 मिनट ही करनी है सेकाई। जब आप 10 से 15 मिनट के लिए करते हैं तो जो बॉडी का रिलैक्सेशन प्रोसेस है, जो थकावट है सारे दिन की, जो प्रेशर है सारे दिन का, वो छूमंतर हो जाता है और आप बहुत अच्छी नींद की तरफ जाने लगते हैं दोस्तों। आप ये ट्राई करके देखिएगा कि जब आप गुनगुने वाटर के साथ आधी बाल्टी पानी आप गुनगुना लीजिए, उसमें नंगे पैर आप 10 से 15 मिनट के लिए रखिए, तो आपको बहुत अच्छी और एनर्जी भी महसूस होगी, और एनर्जी के साथ साथ देखेंगे कि बॉडी भी रिलैक्स कर रही है, तो उससे आपको गहरी नींद की तरफ भी जाने में बहुत अच्छी मदद मिलेगी दोस्तों। जो चौथा स्टेप हमारा है वो ये है कि 2-3 आवर गैप बिफोर डिनर एंड स्लीप। दोस्तों 2 से 3 घंटे का गैप आपको सोने और खाने के बीच में रखना है दोस्तों। आमतौर पे आज मॉडर्न साइंस में ये प्रूफ हो चुका है कि देर रात में खाने के बाद आपको एसिडिटी, गैस, कॉन्स्टिपेशन, अपच जैसी समस्याएं जनरेट हो रही हैं, जिनकी वजह से बहुत मेजर इश्यूज उत्पन्न हो रहे हैं, जिसमें डेड स्किन की समस्या बढ़ रही है, लीवर कैंसर की स्थिति बढ़ रही है, आंतों का क्लीन ना होना बढ़ रहा है, अल्सर जैसी समस्या जनरेट हो रही है दोस्तों। और तो और दोस्तों सुबह आप जो है बहुत ही आलस्य में रहते हैं, बहुत ही अनमने से महसूस होते हैं, और सबसे बड़ा मेजर तो हेयर लॉस का हो रहा है दोस्तों। कहीं ना कहीं वो कॉन्स्टिपेशन और
गहरी नींद ना लेना और अपच और पेट का सही ना होना है दोस्तों। इसके लिए दोस्तों आप 2 से 3 घंटे खाने और सोने के बीच में गैप कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हो सके तो 7 बजे तक आप खाना खा लीजिए। 7 बजे के बाद 2 से 3 घंटे यानी 9 बजे 9:30 बजे के आसपास का टाइम आप जो है ये गैप में गिन लीजिए। उसके बाद 10 बजे तक आप जो है नींद में जाने और गहरी नींद की तरफ जाने की प्लानिंग कर सकते हैं दोस्तों। ऐसा संभव हो सकता है लेकिन प्लानिंग के माध्यम से। अनियंत्रित तरीके से जब आप प्रयोग करेंगे तो नहीं हो पाएगा। 1 दिन आप कर रहे हैं, 2 दिन कर रहे हैं, तो अब आप ऐसी स्थिति से जो है पार नहीं पा पाएंगे दोस्तों। आपको पूरी प्लानिंग के साथ ऐसा करना है कि आपको 7 बजे तक भोजन करना है, उसके बाद जो है आपको 2 से 3 घंटे का गैप करना है दोस्तों। आमतौर पे जब आप सोने जाते हैं तब आपकी बॉडी, हमने आपको बताया वीडियो के शुरुआत में हमने बताया कि बॉडी के अंदर 3 प्रोसेस बहुत तेजी होती है। एक तो री-स्किन जनरेट होती रहती है दोस्तों, दूसरा है कि आपकी बॉडी एनर्जी रेस्टोरेशन के प्रोसेस में लगी रहती है दोस्तों। वही एनर्जी रेस्टोरेशन का प्रोसेस फिर जब आप खाना जल्दी खाते हैं और तुरंत सो जाते हैं तो नहीं हो पाता है, क्योंकि खाने को डाइजेशन की प्रोसेस से गुजरना है। तो जब आप सो जाएंगे, सोने की तरफ जाएंगे, तब बॉडी, आपका दिमाग तो हो सकता है सो जाए लेकिन बॉडी आपकी जो है दोस्तों डाइजेशन प्रोसेस में लगी रहेगी और एनर्जी रेस्टोरेशन का कार्य कर ही नहीं पाएगी। तब आप सुबह फिर वही जो है आलस्य की स्थिति रहेगी, रेस्टलेसनेस की स्थिति रहेगी, आप जो है अनमने से महसूस करेंगे। तो ये पूरी कोशिश कीजिए दोस्तों कि 2 से 3 घंटे का गैप डिनर एंड स्लीप के बीच में जरूर रखिए दोस्तों। हमारा अगला स्टेप है, लास्ट है बट नॉट द लीस्ट है, आखिरी हो सकता है लेकिन इसके बाद भी बहुत सारे स्टेप हैं जिनको आपको प्रयोग करना है दोस्तों। आखिरी स्टेप हमारा और 5वां स्टेप ये है दोस्तों कि बिना झगड़े सुलझाए आप ना सोएं। दोस्तों क्या आपने कभी कोट टाई बेल्ट या पूरे मेकअप के साथ महिलाएं या जो है मनुष्य जो है कोट टाई बेल्ट पैंट इत्यादि जूते मोजे के साथ आपने सोया है? कभी नहीं सोया है ना। आप अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। जब आप सोने जाते हैं तो आप अपने सारे जो है ड्रेसेस उतारते हैं, उतारने के बाद कोई नाइट सूट वगैरह होता है या हल्के जो कपड़े होते हैं उनको आप धारण करने के बाद ही बिस्तर की तरफ जाते हैं दोस्तों। जब बॉडी आपकी ऐसा सहन नहीं कर पा रही है दोस्तों तो माइंड में जो है अव्यवहार या अनियंत्रित विचार लेके आप कैसे सो पाएंगे। इसलिए दोस्तों जो भी फैमिली झगड़े या मित्रवत झगड़े हों या कोई अनियंत्रित विचार हों या आप ऐसा कुछ सोच रहे हो किसी के विषय में, उसको त्याग के ही बिस्तर पे जाएं दोस्तों। आप चाहें तो उनसे माफ़ी भी मांग लें या आप चाहें तो उनको माफ़ भी कर दें। इस तरह के अनियंत्रित विचार जब आप त्यागेंगे तो आप पाएंगे कि आपको गहरी नींद आ रही है। कुछ भी विचार अनियंत्रित आपकी माइंड में नहीं चलते रहेंगे। नहीं दोस्तों, जब आप सोने जाते हैं तो हो सकता हो आपकी बॉडी तो सो रही हो लेकिन माइंड के अंदर वही लास्ट सीन, वही विचार, वही झगड़े जो दिन के अंदर आपसे माइंड से होके गुजरे हैं वो चलते रहते हैं दोस्तों। तो आप अच्छी नींद और गहरी नींद नहीं ले पाएंगे दोस्तों। इसके लिए कुछ और स्टेप्स हैं दोस्तों जिनको आप अपने साथ आजमा सकते हैं। वो ये है कि जैसे हैवी डाइट मत लीजिए कभी भी सोने से पहले या रात के खाने में। हैवी डाइट मतलब जिसमें अधिक प्रोटीन्स हो या बहुत ज़्यादा अनडाइजेस्टेबल खाना हो, लाइक जो है मीट वगैरह, ये सब मत कभी भी ग्रहण कीजिए। ये भी अनियंत्रित नींद की तरफ आपको ले जाते हैं दोस्तों। और अगला है दोस्तों कि अनकंफर्टेबल बिस्तर भी आपको जो है गहरी नींद की तरफ नहीं ले जा सकता है दोस्तों। उसको भी अच्छे से आप प्रयोग कीजिए। और दूसरा, नॉइसफुल इन्वायरमेंट से दूर रहने की कोशिश कीजिए अगर आपको नींद लेना है अच्छी। तीसरा है कि कुछ ऐसे कार्य जिनका प्रेशर आप अपने माइंड में रखते हैं उस कार्य को भी निपटाने की ही कोशिश कीजिए। निपटाने के बाद ही आप अच्छी नींद ले पाएंगे। तो दोस्तों ये कुछ ज़रूरी स्टेप्स थे जिनको आप प्रयोग करके चैन की नींद और गहरी नींद ले पाएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो दोस्तों इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपके इस शेयर से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों चलते चलते एक विनम्र गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए जिससे हर उस नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जो मैं अपलोड करता हूँ। वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।